गत में ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी जरूरत हर घर, होटल और हॉस्पिटल में रोज होती है? घर की सफाई में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट काम आते हैं वो हैं टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल और लिक्विड सोप। ये तीनों चीजें रोजमर्रा की जरूरत हैं और हर घर, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस और पब्लिक प्लेस पर इनका इस्तेमाल होता है। इनकी मांग पूरे साल बनी रहती है, लेकिन गर्मियों में जब बीमारियां ज्यादा फैलती हैं और पसीने व गंदगी का असर ज्यादा होता है, तब इनकी सेल और भी तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए ये बिजनेस एकदम सही समय पर शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के प्रोसेस की। सबसे पहले टॉयलेट क्लीनर की बात करते हैं। टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए आपको ज्यादा भारी भरकम मशीन की जरूरत नहीं होती। इसकी सबसे जरूरी चीज होती है एसिड स्लरी। इसके अलावा इसमें डाई, परफ्यूम, थिकनर और पानी का उपयोग होता है। इन सभी चीजों को एक मिक्सिंग टैंक में एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है और धीमी गति से चलने वाली मिक्सिंग मशीन की मदद से अच्छे से घोल तैयार किया जाता है। ज्यादा जानकारी और मिक्सिंग टैंक की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। जब ये घोल तैयार हो जाता है तो उसे कुछ घंटों के लिए सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसका असर और सफाई करने की ताकत अच्छी तरह से विकसित हो जाए। इसके बाद इसे फिलिंग मशीन की मदद से बोतलों में भरा जाता है। ज्यादा जानकारी और फिलिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। बोतलों को बंद करने के लिए आपको एक कैपिंग मशीन की जरूरत होगी। ज्यादा जानकारी और कैपिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब बात करते हैं फिनाइल की। फिनाइल दो तरह का होता है, सफेद फिनाइल और काला फिनाइल। सफेद फिनाइल को ज्यादातर घरों, स्कूलों और ऑफिस में फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए राल, इमल्सिफायर, पाइन ऑयल, परफ्यूम, कलर और पानी। सबसे पहले एक मिक्सिंग टैंक में राल और इमल्सिफायर को मिलाया जाता है। फिर उसमें धीरे धीरे पानी मिलाया जाता है। उसके बाद पाइन ऑयल और परफ्यूम को डाला जाता है, जिससे फिनाइल में अच्छी खुशबू आती है। ज्यादा जानकारी और सफेद फिनाइल बनाने वाली मिक्सिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। जब यह तैयार हो जाता है तो इसे फिलिंग मशीन से बोतलों में भरा जाता है, फिर कैपिंग और लेबलिंग की जाती है। इन बोतलों को पैक करके मार्केट या दुकानों में भेजा जाता है। फिनाइल की खास बात यह है कि इसमें मार्जिन अच्छा होता है और गर्मियों में इसकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय साफ सफाई को लेकर सतर्कता ज्यादा रहती है। अब तीसरे प्रोडक्ट यानी लिक्विड सोप की बात करते हैं। लिक्विड सोप मतलब वही हाथ धोने वाला तरल साबुन जो आज हर वॉश बेसिन के पास होता है। इसे बनाने के लिए जरूरी होता है लैब्राडेक्स, एसिलियस, सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट, ग्लिसरीन, नमक, परफ्यूम, रंग और पानी। इन सभी चीजों को मिक्सिंग टैंक में अच्छी तरह मिलाया जाता है। ज्यादा जानकारी और लिक्विड सोप मिक्सिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। लिक्विड सोप बनाते समय ध्यान रखना होता है कि उसका झाग बना रहे और वो हाथों को रुखा न करे। इसलिए इसमें ग्लिसरीन का उपयोग जरूरी होता है। जब मिक्सिंग पूरी हो जाए तो उसे भी फिलिंग मशीन से बोतलों में भरकर पैक किया जाता है। मार्केट में आप इसे अलग अलग फ्लेवर और रंग में बनाकर बेच सकते हैं, जैसे नींबू, रोज, तुलसी या संतरा। इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो आसानी से भारत के किसी भी शहर में उपलब्ध हो जाता है। आप चाहें तो लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं या सीधे इंडियमार्ट से सस्ते रेट पर बल्क में मंगवा सकते हैं। चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि किन चीजों की जरूरत होती है। टॉयलेट क्लीनर के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एसिड स्लरी। ये एक गाढ़ा तरल होता है जो सफाई में सबसे ज्यादा असरदार होता है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा डाई, रंग, परफ्यूम, थिकनर, घोल को गाढ़ा करने वाला पाउडर और डिमिनल वाटर यानी साफ किया गया पानी। ज्यादा जानकारी और एसिड स्लरी की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फिनाइल के लिए जो चीजें चाहिए उनमें शामिल हैं राल, इमल्सिफायर, पाइन ऑयल, कलर, परफ्यूम और पानी। राल और इमल्सिफायर मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो पाइन ऑयल को पानी में घोलने में मदद करता है। इस मिश्रण की ताकत से फिनाइल का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ज्यादा जानकारी और पाइन ऑयल की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। लिक्विड सोप के लिए सबसे जरूरी होता है SLES, जो झाग बनाता है, लैब्राडेक्स, जो मिक्सिंग में मदद करता है, नमक, जो गाढ़ापन लाता है, परफ्यूम, कलर और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डालने से ये प्रोडक्ट हाथों को नम बनाए रखता है। ज्यादा जानकारी और SLES की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब अगर मशीनों की बात करें तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको ज्यादा जगह या बिजली की जरूरत नहीं होती। एक 300 से 500 स्क्वायर फीट का छोटा सा शेड या गोडाउन ही काफी होता है। मशीनों में सबसे पहले आती है मिक्सिंग टैंक। ये एक स्टेनलेस स्टील का टैंक होता है जिसमें नीचे मिक्सर लगा होता है जो धीमी गति से घूमता है और सारे केमिकल्स को अच्छे से घोलता है। ज्यादा जानकारी और मिक्सिंग टैंक की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके बाद आती है फिलिंग मशीन, जिससे प्रोडक्ट को बोतलों में भरा जाता है। फिर कैपिंग मशीन आती है जिससे बोतलों के ढक्कन कसे जाते हैं। अगर आप चाहें तो एक लेबलिंग मशीन भी लगा सकते हैं जिससे आप अपने ब्रांड का स्टिकर हर बोतल पर लगा सकें। ज्यादा जानकारी और लेबलिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस की। अगर आप छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले MSME यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको GST नंबर लेना होगा ताकि आप रॉ मटेरियल खरीद और प्रोडक्ट बेच सकें। इसके अलावा फिनाइल और टॉयलेट क्लीनर जैसे प्रोडक्ट के लिए आपको एक छोटा सा NOC स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत से लेना होगा। लिक्विड सोप के लिए FSSAI लाइसेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये खाने का सामान नहीं है। हाँ, आप चाहें तो अपने ब्रांड को रजिस्टर भी करा सकते हैं जिससे कोई और उसे कॉपी न कर सके। गर्मियों में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। स्कूलों में छुट्टियों के बाद जब क्लीनिंग होती है तब फिनाइल और टॉयलेट क्लीनर खूब खरीदा जाता है। अस्पतालों, शादी समारोहों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों हर जगह इनकी जरूरत होती है। इसलिए अगर आप अभी गर्मियों में शुरुआत करते हैं तो आपकी बिक्री तेजी से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मुनाफे की। अगर आप एक बार में 1000 लीटर फिनाइल बनाते हैं तो उसकी लागत आती है करीब 2022 प्रति लीटर और आप उसे 4050 में बेच सकते हैं, यानी लगभग 2 गुना मुनाफा। टॉयलेट क्लीनर में भी लागत 1518 आती है और मार्केट रेट 3540 होता है। लिक्विड सोप भी 1215 की लागत में तैयार होकर 3035 में बिकता है। यानी ये बिजनेस न सिर्फ कम लागत में शुरू होता है बल्कि मुनाफा भी शानदार देता है। जब आप इस बिजनेस को शुरू करने का मन बना लेते हैं तो सबसे पहला कदम होता है एक छोटा सा यूनिट सेट करना। शुरुआत में आप एक छोटा शेड, 300 से 500 स्क्वायर फीट का कोई गोडाउन या दुकान जैसा स्थान ले सकते हैं। यहां पर आपको 3-4 मशीनें लगानी होती हैं, मिक्सिंग टैंक, फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन और अगर बजट हो तो लेबलिंग मशीन भी लगा सकते हैं। ज्यादा जानकारी और मिक्सिंग टैंक की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। स्टाफ की बात करें तो शुरू में 2-3 लोग भी काफी हैं। एक मिक्सिंग के लिए, एक पैकिंग के लिए और एक मशीन ऑपरेट करने के लिए। अगर आप खुद भी कुछ समय दे सकते हैं तो शुरू में खर्चा और भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्रांडिंग की। कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा होने से नहीं बिकता, उसे बिकवाने के लिए उसकी पहचान यानी ब्रांड का अच्छा दिखना भी जरूरी होता है। इसके लिए आपको एक अच्छा नाम, लोगो और लेबल डिजाइन कराना चाहिए। आप चाहें तो ऑनलाइन फाइवर या लोकल ग्राफिक डिजाइनर से सस्ता और अच्छा डिजाइन बनवा सकते हैं। लेबल पर क्या क्या लिखा जाता है, जैसे कि सामग्री, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, उपयोग करने का तरीका और सावधानियां, ये सब लिखना जरूरी होता है। पैकेजिंग में आप 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 5 लीटर की बोतलें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोतलें आप लोकल प्लास्टिक बॉटल सप्लायर या इंडीमर्ट से बहुत ही सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी और प्लास्टिक बॉटल की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब बात करते हैं मार्केटिंग की यानी सामान बेचने की। शुरुआत में आप अपने शहर के जनरल स्टोर्स, क्लीनिंग सप्लायर्स, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल और रेस्टोरेंट्स से संपर्क करें। आप चाहें तो B2B साइट जैसे इंडीमर्ट,
ट्रेड इंडिया और जस्ट डायल पर भी अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, लोकल न्यूज़पेपर में छोटा विज्ञापन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और रील्स। अगर आप यूट्यूब पर एक अच्छा वीडियो बनाकर दिखाएं कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे पैक होता है और कहां-कहां सप्लाई होता है, तो इससे आपके ब्रांड की वैल्यू और विश्वास दोनों बढ़ेगा। आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे सकते हैं, जिससे दूसरे लोग भी आपके लिए काम करें और आपका प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं पूरे बिजनेस प्लान की। मान लीजिए आप ₹2 से 3 लाख रुपए से इस यूनिट की शुरुआत करते हैं। ₹60,000 मिक्सिंग टैंक, ₹30,000 फिलिंग मशीन, ₹20,000 कैपिंग मशीन, ₹20,000 रॉ मटेरियल, ₹20,000 बोतलें, ढक्कन, लेबल, ₹30,000 मार्केटिंग और पैकेजिंग। यानी शुरुआती खर्च 1.8 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच रहेगा। हर महीने अगर आप 500 लीटर टॉयलेट क्लीनर, 1000 लीटर फिनाइल और 800 लीटर लिक्विड सोप बेचते हैं, तो आप 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की सेल कर सकते हैं और उसमें 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये बिजनेस स्केलेबल है, यानी आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरू में छोटा यूनिट, फिर धीरे धीरे नए शहर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क, ई-कॉमर्स लिस्टिंग और फाइनली अपना बड़ा ब्रांड। अंत में एक जरूरी बात, हमेशा प्रोडक्ट की गुणवत्ता, क्वालिटी का ध्यान रखें। प्रोडक्ट जितना असरदार होगा, लोग उसे दोबारा जरूर खरीदेंगे और अपने जानने वालों को भी बताएंगे। अगर आप इस बिजनेस को सच्चाई, मेहनत और सही मार्केटिंग के साथ शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए ये आपके लिए लो इन्वेस्टमेंट, हाई प्रॉफिट और स्टेबल फ्यूचर वाला बिजनेस बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही काम के और आइडिया मिलते रहें। ज्यादा जानकारी और मिक्सिंग टैंक, फिलिंग मशीन, प्लास्टिक बोतल, पाइन ऑयल और बाकी सभी प्रोडक्ट्स की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब तक हमने सीखा कि ये तीनों प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं सस्ता वाला प्रोडक्ट बनाऊं और दूसरा महंगा वाला, तो उसका फॉर्मूला अलग कैसे होगा? देखिए, हर प्रोडक्ट के 2 वर्जन हो सकते हैं, एक लो बजट और एक प्रीमियम क्वालिटी। टॉयलेट क्लीनर के केस में अगर आप ज्यादा असरदार क्लीनर बनाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलाया जा सकता है, लेकिन सही मात्रा में, ताकि वो सेफ भी रहे और असरदार भी। सस्ते वाले क्लीनर में सिर्फ स्लरी और परफ्यूम होगा, जबकि प्रीमियम में थिकन, कलर और एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी मिलाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी और हाई ग्रेड स्लरी की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फिनाइल में भी यही होता है। सस्ते वाले फिनाइल में पाइन ऑयल की मात्रा कम रखी जाती है और कलरिंग से अच्छा लुक दिया जाता है, जबकि प्रीमियम फिनाइल में पाइन ऑयल की खुशबू तेज होती है और सफाई करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। इसमें आप एंटी जर्म और डिओडोराइजर एजेंट भी मिला सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड हैंड वॉश की, तो बहुत लोग अलग अलग फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, जैसे रोज, लेमन, संतरा, तुलसी। इसके लिए आपको एक बेस लिक्विड तैयार करना होता है जो बिना परफ्यूम का होता है। फिर उसमें आप अलग अलग सेंट्स अलग अलग बैच में मिलाकर फ्लेवर्ड वेरिएंट्स बना सकते हैं। इससे आपकी वैरायटी भी बढ़ती है और दुकानदारों को बेचने के लिए ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। ज्यादा जानकारी और लिक्विड परफ्यूम की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब एक बड़ा सवाल, अगर बोतलें लीक हो गईं या ट्रांसपोर्ट में टूटीं तो क्या करें? इसके लिए आप 2 काम करें, एक तो अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स लें जो प्रेशर झेल सके। दूसरा, कैप लगाने के बाद उसे हीट सीलिंग या श्रिंक रैपिंग करें ताकि ढक्कन टाइट हो और लीकेज ना हो। ज्यादा जानकारी और श्रिंक रैपिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। कुछ लोग पूछते हैं, ये प्रोडक्ट कितने दिन तक खराब नहीं होते? इसका जवाब है, अगर आपने साफ पानी, सही मात्रा में केमिकल और एयरटाइट बोतल में पैक किया है, तो टॉयलेट क्लीनर और फिनाइल की शेल्फ लाइफ 12 से 18 महीने होती है।
लिक्विड हैंड वॉश आमतौर पर 24 महीने तक ठीक रहता है। अब थोड़ा बात करते हैं भविष्य के स्कोप की। आज सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, रेलवे, नगर पालिका सब जगह साफ सफाई को लेकर सख्ती है। आप अपने जिले की नगर पालिका या सरकारी विभागों में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का सैंपल दे सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो बल्क में ऑर्डर मिल सकता है। इसके लिए जेम पोर्टल पर वेंडर रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग अपना काम बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, यानी आप अपने नाम से नहीं, किसी और के ब्रांड के नाम से सामान बनाकर उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी मशीन फुल टाइम यूज में आती है और आप काम करते करते अपना नाम भी बना लेते हो। जब आपका प्रोडक्शन सेटअप तैयार हो जाता है और कुछ छोटे ऑर्डर भी आने लगते हैं, तो अगला सबसे जरूरी कदम होता है एक मजबूत सप्लाई चेन बनाना, यानी प्रोडक्ट को समय पर सही ग्राहक तक पहुंचाना। इसके लिए सबसे पहले आप अपने नज़दीकी इलाके में दुकानों से संपर्क करें, जैसे जनरल स्टोर, क्लीनिंग प्रोडक्ट बेचने वाली दुकानों, हॉस्पिटल, स्कूल और होटल से। इन सबको आप सैंपल देकर उनसे फीडबैक ले सकते हैं। अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वे दोबारा ऑर्डर देंगे और धीरे धीरे आपके रेगुलर ग्राहक बन जाएंगे। दूसरा तरीका है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आप अपने ब्रांड की अच्छी फोटो और वीडियो बनाइए, फिर उसे फेसबुक मार्केटप्लेस, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अपने एरिया के छोटे दुकानदारों और सफाई का काम करने वालों को टारगेट कीजिए। इससे आपको रेगुलर ग्राहक मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इंडीमार्ट पर अपना फ्री अकाउंट बनाकर वहां अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। इंडीमार्ट पर बहुत सारे B2B ग्राहक होते हैं जो बल्क में सामान खरीदते हैं। जैसे ही कोई इंक्वायरी आए तो उसका जवाब जल्दी दीजिए और ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप या कॉल पर बात करके डील पक्की कीजिए। अब बात करते हैं, अगर आपके पास पैसा कम है तो क्या बैंक से लोन मिल सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किसी भी बैंक या ग्रामीण बैंक से 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट और MSME रजिस्ट्रेशन देना होता है। लोन मिलते ही आप अपने मशीन, कच्चा माल और पैकेजिंग खरीद सकते हैं। साथ ही कुछ राज्यों में छोटे उद्योगों के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। जैसे अगर आप महिला उद्यमी हैं या आदिवासी क्षेत्र से हैं तो आपको और ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसके लिए अपने नजदीकी DIC ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर से संपर्क करें। अब एक जबरदस्त तरीका बताते हैं जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो है YouTube और वीडियो मार्केटिंग। आजकल बहुत सारे छोटे बिजनेस वाले YouTube पर अपनी फैक्ट्री के वीडियो डालते हैं, जिससे लोग समझते हैं कि असली माल कहाँ बनता है। आप भी अगर एक सिंपल वीडियो बनाएं जिसमें आप दिखाएं कि कैसे आपकी यूनिट काम करती है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे पैक होता है, तो लोग भरोसा करते हैं और सीधे आपसे माल मांगते हैं। ऐसे में आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर देने लगते हैं। अब मान लीजिए कोई ग्राहक आपसे बल्क में ऑर्डर देना चाहता है, जैसे 2000 लीटर फिनाइल या 3000 बोतल टॉयलेट क्लीनर। ऐसे समय आपको पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और टाइम स्केड्यूल का सही हिसाब रखना होता है। कोशिश करें कि बल्क ऑर्डर के लिए आप पहले से कुछ स्टॉक बनाकर रखें या कच्चा माल रेडी रखें ताकि तुरंत प्रोडक्शन शुरू हो सके। माल को ट्रक या टेम्पो से भेजने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टर्स से पहले से कॉन्टैक्ट रखें। अब आते हैं कुछ इंस्पिरेशन की बातें। भारत में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए से ये बिजनेस शुरू किया और आज 2 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। कई लोग तो सिर्फ अपने शहर के 4-5 हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं और रेगुलर इनकम पाते हैं। कुछ लोगों ने शादी और इवेंट हॉल के क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, जहां सिर्फ फिनाइल और टॉयलेट क्लीनर का बल्क सप्लाई होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी प्रोडक्ट को दुकान में रखे बिकवा देती है, और वो है पैकेजिंग। अगर आपकी बोतल देखने में शानदार है, उस पर लगी लेबल साफ सुथरी और रंग बिरंगी है और उस पर लिखा हर शब्द ग्राहक को समझ में आ रहा है, तो वो बोतल बिना बोले बिक सकती है।
तो पैकेजिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी बोतल मजबूत हो, उसमें लीक ना हो और उसकी शेप ऐसी हो जो हाथ में पकड़ने में आसान हो। अगर आप चाहें तो इंडीमर्ट से अलग अलग डिज़ाइन की बोतलें मंगवाकर सैंपल देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी और बोतल की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। आपके लेबल पर हमेशा इन बातों का जिक्र होना चाहिए: प्रोडक्ट का नाम, बनाने वाले का नाम और पता, बनाने की तारीख, MFG डेट, समाप्ति की तारीख, EXP डेट, वजन या मात्रा जैसे 500 मिलीलीटर, 1 लीटर और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से लेबल पर दिखाते हैं तो ग्राहक को भरोसा होता है और वो दोबारा भी खरीदेगा। अब बात करते हैं ब्रांडिंग के अगले लेवल की। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आप अपने नाम को बड़ा बना सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पेज बनाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर अपना पेज खोलिए और वहां अपने प्रोडक्ट्स की फोटो और वीडियो डालिए। थोड़े थोड़े पैसे खर्च करके इनका एड चलाइए। इससे आपके एरिया से लोग आपको जानने लगेंगे और ग्राहक बढ़ने लगेंगे। आप चाहें तो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी बना सकते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार या व्यापारी आपके प्रोडक्ट को अपने शहर में बेचना चाहता है, तो आप उसे एक तय रेट पर माल दें और उसे बोले कि वो आपकी ब्रांडिंग से ही बेचे। इससे आपकी पहुंच बढ़ेगी और आपको खुद घूमकर बेचना नहीं पड़ेगा। अब एक और चीज जो बड़े ब्रांड्स हमेशा करते हैं वो है कॉम्बो पैकिंग और सीजन ऑफर्स। जैसे गर्मियों में अगर कोई ग्राहक 1 लीटर फिनाइल खरीदता है तो उसे साथ में 250 मिलीलीटर लिक्विड सोप फ्री दें, या फिर बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर दें। ये चीजें ग्राहकों को बहुत आकर्षित करती हैं। खास तौर पर जब आप मार्केट में नए हैं, तब ऐसे ऑफर्स आपके ब्रांड को जमाने में मदद करते हैं। अब अंत में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की: हौसला। अगर आपके पास हिम्मत है, कुछ नया करने का जज्बा है और सच्चाई से मेहनत करने का मन है, तो ये बिजनेस आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। इस बिजनेस में प्रोडक्ट रोज बिकता है, बार बार खरीदा जाता है और हर ग्राहक एक नया ग्राहक ला सकता है। बस आपको गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी का ध्यान रखना होगा। आप चाहे छोटे शहर में हो या गांव में, अगर आपने 2 मशीनें, थोड़ा माल और थोड़ी मार्केटिंग सही से की, तो 30,000,50,000 महीना तक की कमाई बहुत आसान है। और धीरे धीरे आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही कम लागत वाले, ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस आइडिया मिलते रहें। ज्यादा जानकारी और टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, लिक्विड सोप बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्ट्स और मशीनों की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं।